नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का ये टेस्ट सीरीज़ 31 है और 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ आपका 30 में मिलेंगे आपको और 51 से आज देखेंगे हम टेस्ट सीरीज़ 31 में। तो इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आज का और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए आपका, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी? देखिए महात्मा गांधी जो है ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी महात्मा गांधी ने? तो की थी 7 जून 1915 को। ठीक है। उसके बाद देखिए 52, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई 10 फरवरी 1952 ईस्वी को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री किस स्थान से होकर गुजरते हैं? तो ये गुजरते हैं आपका काला पानी से होकर। ठीक है। 53 का आंसर आपका गौ रहेगा। ठीक है। 54 देखेंगे। 54 है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था तो उसके जो दोषी ऑफिसर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? वो किया गया था नेगी समिति का गठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगी समिति। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है इन चारों में? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन है कुली बेगार आंदोलन, जो आपका कुली बेगार प्रथा जो समाप्त हुई थी बागेश्वर में 1921 में। आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन नंबर पर। देखिए सरला बहन का जन्म कब हुआ था? तो सरला बहन का जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में। ठीक है। तो दोस्तों मैं इस यहाँ पर जो है क्वेश्चन को जो है डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे आंसर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर टू आंसर बता रहा हूँ आपको। आप थियोरेटिकल पढ़िए आप। ठीक है, और उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कीजिए लगाना, तो ऑब्वियसली जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सरला बहन का जन्म कब हुआ था? तो 1901 इनकी 1901 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए 57 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, किस स्थल को कहा जाता है? तो सल्ट को कहा जाता है उत्तराखंड का बारदोली। ठीक है। 58 देखिए क्या है, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है? तो पूछा है कई बार परीक्षाओं में, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है? ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1886 में हुआ था। ठीक है। तो उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो उत्तराखंड से लिया था ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा 59 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से दिल्ली गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो निम्न में से दिल्ली में गणदेश सेवा संघ आपका श्रीदेव सुमन का। ठीक है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए मैती आंदोलन। देखिए मैती आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैती आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, मैती आंदोलन आप सभी जानते हैं प्रणेता। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 62 आपका। 62 क्या है? देखिए वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी में विलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला था? तो पहली बात तो यह है कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला था? ठीक है, कब चला? 1994 में चला। ठीक है, और कहाँ चला? ये टिहरी में विलंगना क्षेत्र पर चला था रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और किस लिए चला, क्या वो था इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन था। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या वृक्षों की कटाई के विरुद्ध उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन चला? तो आप कहेंगे रक्षा सूत्र आंदोलन। कहाँ चला? टिहरी में चला। ठीक है, तेलंगाना क्षेत्र में। कब चला? 1994 में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियों ही शामिल होती हैं? तो है मैती आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं 64 क्वेश्चन नंबर, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा जो था हिमपुत्रियों की ललकार
वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। तो ये जो नारा था ये किस आंदोलन का नारा है? ये आंदोलन का नारा है आपका चिपको आंदोलन का नारा है। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। यह है रो मत आगे बढ़ो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी किसका नारा था? ये था तुलसी देवी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं 66 पर। चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला जो है पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड कब हुआ था? और पीरचंद सिंह गढ़वाली जो है पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। कब हुआ था पेशावर कांड? 23 अप्रैल 1930 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कुली बेगार प्रथा। देखिए 1921 में कुली बेगार के समय जो कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था बागेश्वर में, तो उस समय कमिश्नर कौन थे? तो उस समय कमिश्नर थे आपके डायबिल। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 68 देखते हैं। 68 क्या है? उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में सैनिक छावनी है, तो रानीखेत में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 69 पेशावर कांड के नायक अभी आए थे ऊपर। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली जो है पेशावर कांड के नायक। ठीक है, 1930 में हुआ था पेशावर कांड। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता वो अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्त योग कहाँ लिखी थी? तो आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्त योग महात्मा गांधी ने कौसानी में लिखा था। ठीक है, 11 दिन तक गांधी जी यहीं रुके थे कौसानी में। ठीक है, तो कौसानी आपका किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है बागेश्वर जनपद में। ठीक है, बागेश्वर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो दरबान सिंह नेगी को दिया गया विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 72 चमोली जनपद का रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो रैणी गांव वन आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन चला वहां से। ठीक है, रैणी गांव से। ये रैणी गांव पूछा भी है कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, किस गांव से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो वह है चमोली का रैणी गांव। आगे चलते हैं 73 पर। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई कब हुई? 1870 में हुई। 1870 ईस्वी में। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। ठीक है, पूछ सकता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई? तो अल्मोड़ा में हुई। कब हुई? 1870 में। बात करेंगे 74 चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ती जो है गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो लाता गांव में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75। ठीक है, 75 क्या है कि बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि उनकी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है? तो ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने। अभी आपका प्रीवियस टेस्ट सीरीज में भी आया था ये क्वेश्चन, तो ये आप याद रखें। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 76 क्वेश्चन नंबर। नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1916 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 78 क्वेश्चन नंबर। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? तो आपको पता है 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी राज्य जो है उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना। ठीक है, आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन नंबर पर। टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था आपका मजदूरों से संबंधित। ठीक है, तो ढाढक आंदोलन कहाँ चला? टिहरी में चला। ठीक है, और किससे संबंधित था? आपका मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? मैंने बताया था अब 1979 में आपका उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। किसने किया? ये किया डी पंत ने। ठीक है, डी पंत। आगे चलते हैं 81 पर। 81 है पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो कब उठाएगी? 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा उठाई गई थी पृथक राज्य की मांग श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, एट्टी टू देखेंगे क्वेश्चन नंबर। खटीमा गोलीकांड
हुआ था। कब हुआ खटीमा गोलीकांड? 1 सितंबर 1994 में हुआ था खटीमा गोलीकांड। फिर देखिए मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में। ठीक है, याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और कन्फ्यूजिंग भी रहता है, तो इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, खटीमा गोलीकांड, मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 में। आगे चलते हैं 84 पर। 84 है नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो नैनीताल में झंडा सत्याग्रह किया गया था 30 अप्रैल 1930 यानी कि 1930 ईस्वी में। 85 देखिए कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कुली बेगार आंदोलन जो है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से इस आंदोलन की जो है आरंभ हुआ था, बागेश्वर से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं 86 कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? तो 1932 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर आप सभी जानते हैं, फर्स्ट कमिश्नर जो है ई गार्डनर, घो आपका राइट रहेगा। 88 देखिए 88 क्या है? गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कांग्रेस द्वारा पौड़ी में कब किया गया था? जागृत संस्था की स्थापना 1939 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 यानी कि 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? तो 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था 27 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए वह यूरोपियन यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया, वो था आपका टॉम कारियट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले शोभनाथ शर्मा कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे? ये 4th कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ठीक है, शोभनाथ शर्मा, जिनको देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान जो है परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, 92 देखिए प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश की थी? तो सरला बहन थी ब्रिटेन की। ठीक है, जिन्हें कैथरीन हेलीमैन भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 93 पर। 93 है सुगौली संधि 1816 ईस्वी में अंग्रेजी शासक ने गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार किसने संभाला? गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार ई गार्डनर ने। ठीक है, 94 है आपका किस शासक ने हरिद्वार का गंगा जल रसोई घर में प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शासक रहा है, ठीक है, जिसने हरिद्वार के गंगा जल को अपने रसोई घर में प्रयोग किया? तो वो था अकबर। ठीक है, 95 देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? यह आया था 634 ईस्वी में। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, आगे चलते हैं 96 देखिए गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ? देखिए गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ उत्तराखंड में? 1938 में हुआ 5-6 मई को श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में चला आपका गाड़ी सड़क आंदोलन। 97 देखिए 23 जो है 23 अप्रैल को 1987 को पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में एक बम फेंका था, पत्र बम जिसको कहते हैं। तो देखिए 23 अप्रैल 1987 में किसने पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था? वो था आपका त्रिवेंद्र पवार। ठीक है, कब फेंका था ये याद रखें, 23 अप्रैल 1987 को। 98 देखिए आदि बद्री का स्थानीय नाम है नोठा मठ। ठीक है, आदि बद्री का। आगे चलते हैं 99 पर। 1905 में करजन ट्रेल ने हिमालय यात्रा जिस मार्ग से की थी उसे जाना जाता है ग्वालदम तपोवन। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल के अभिमन्यु की संज्ञा किसे दी है? तो गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? श्रीदेव सुमन को कहा जाता है। किसने कहा है? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 तक के क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। आगे भी जो है टेस्ट सीरीज आपकी जो है चलती रहेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच।